हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडीज बाय भरत सर पर। और मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूं कहा जाए कि फिजिक्स का ये एक आधार बिंदु है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत ये नहीं होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज हम लोग एक्सीलरेशन के मीनिंग को समझेंगे। तो एक्सीलरेशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एक्सीलरेशन? तो एक्सीलरेशन क्या होता है, इस चीज को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन किन बातों पर डिपेंड करता है या एक्सीलरेशन से रिलेटेड कौन से टर्म्स हैं। तो एक्सीलरेशन से रिलेटेड दो टर्म्स है, वो टर्म्स है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इसका मीनिंग समझना एक्सीलरेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में प्रारंभिक वेग कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को अंतिम वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी को जनरली हम लोग v से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर u एंड स्मॉल लेटर v से डिनोट करते हैं। तो एक्सीलरेशन को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को बड़े अच्छे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी मीन्स प्रारंभिक वेग क्या है, और व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी मीन्स अंतिम वेग क्या है। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम फर्स्ट टाइम जो उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम का जो हमने रीडिंग लिया कि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, वह रीडिंग जो है सो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है, प्रारंभिक वेग हो जाता है। यानी शुरू में जब हमने ऑब्जर्व किया उसको, या जब हमने रीडिंग लेना शुरू किया, तो फर्स्ट टाइम जो हमने रीडिंग लिया उस समय ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव कर रहा था, मीन्स मेरा यहां पर मतलब स्पीड से मतलब वेलोसिटी से ही है। तो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। और बाद में फिर से जब उसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का जब हम रीडिंग लेते हैं तो उस समय जो उसका वैल्यू आता है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग कहते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमने यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया है। फिगर में हम दिखा रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। तो इसका हमने रीडिंग लिया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट द टाइम 9 AM, 9 बजे सुबह में इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा उस समय ये कितने स्पीड से मूव कर रहा था। तो वी फाइंड दैट इट वाज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 9 बजे सुबह जब मैंने इसका रीडिंग लिया कि ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो उस समय वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। और फिर बाद में उसी ऑब्जेक्ट का अब जब रीडिंग लिए वेलोसिटी का 9:30 में, सपोज 9:30 बजे हमने उसका रीडिंग फिर से लिया कि 9:30 बजे उसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, तो उस बार हमने देखा कि इसका स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। तो कहने का मतलब फर्स्ट टाइम जो हमने उसका रीडिंग लिया, जो फर्स्ट टाइम 9 बजे हमने जो रीडिंग लिया वो कितना वेलोसिटी दिखा रहा था, 30 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा था। और वही जब 9:30 बजे हमने रीडिंग लिया उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का, तो इट वाज 70 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फर्स्ट टाइम जो रीडिंग लिया मीन्स ये रीडिंग, तो इस रीडिंग को हमने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम रीडिंग लिए उस समय उसका जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या चाहिए, 30 मीटर पर सेकेंड है। एंड जब हमने सेकेंड टाइम उसका रीडिंग लिया एट 9:30 AM, तो उस समय उसका वेलोसिटी था 70 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। पहली बार जब हमने रीडिंग लिया तो प्रारंभिक वेग शुरुआती वाला, और जब लास्ट में हम उसका रीडिंग लिया तो वो अंतिम वेग हो जाएगा। यानी पहले वाला इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाला फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहां कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का है पर कितना है वैल्यू, तो u इज इक्वल टू यू, मैंने क्या कहा कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग चूंकि u से डिनोट करते हैं, तो u का वैल्यू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, एंड यहां पर v का जो वैल्यू है वो है 70 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं कि वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो उसके उस वैल्यू को हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे या प्रारंभिक वेग कहेंगे। और जब बाद में फिर से हम उसका रीडिंग लेते हैं कि अब उसका वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम अंतिम वेग कहेंगे या फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। कभी ऐसा होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो उस समय वो रुका हुआ था, रेस्ट में था, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम जब रीडिंग ले रहे हैं और अगर वो रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर कभी ऐसा होता है कि जब हम फाइनल टाइम में यानी लास्ट टाइम में जब हम उसका रीडिंग ले रहे थे तो उस समय वो रुका हुआ था, तो उस समय फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ जो फिगर के हिसाब से जो ड्रॉ किया है, दिखाया है, उस समय शुरू रीडिंग में फर्स्ट रीडिंग जब मैंने लेना शुरू किया उस समय भी उसका स्पीड जो था वो 30 मीटर पर सेकेंड था। स्पीड कम था लेकिन मूव कर रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से। और जब बाद में हम उसका रीडिंग लिए तो उस समय इसका वेलोसिटी था 70 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी तो खैर वेलोसिटी ठीक ही है, अगर स्पीड भी बोल रहा हूं तो आप उसको वेलोसिटी समझिएगा, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक से वेलोसिटी के बजाय स्पीड आ जाता है, तो आप उसको वेलोसिटी ही समझ के चलिएगा। तो आप देखिए इसका स्टार्टिंग में जब 9 बजे हमने इसका नोटिस किया कि इसका वेलोसिटी क्या है, तो 30 मीटर पर सेकेंड यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, क्योंकि उस समय भी वो मूव कर रहा था। फर्स्ट टाइम जब वो रीडिंग ली है उस समय भी वो मूव कर रहा था, और लास्ट में जब रीडिंग लिए उस समय भी वो मूव कर रहा था, रुका कभी नहीं था। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अब आता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी चेंज हुआ, फर्स्ट टाइम था 30 मीटर पर सेकेंड और बाद में इसका हो गया 70 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ, तो 70 माइनस 30 यानी 40 मीटर पर सेकेंड का चेंजिंग हुआ सर। तो 40 मीटर पर सेकेंड का चेंजिंग होने में कितना समय लग गया, तो वी फाइंड दैट 9 बजे हमने देखा था 30 मीटर पर सेकेंड और 9 बजकर के 30 मिनट में उसका स्पीड हुआ है 70 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड में ये जो चेंजिंग आया, मींस वेलोसिटी में जो ये चेंजिंग आया, वो कितना समय लग गया उसके चेंजिंग आने में, तो लगभग 30 मिनट का समय लग गया। यानी इसमें 40 मीटर पर सेकेंड का जो चेंजिंग आया है वो 30 मिनट के समय पर आया है। ठीक है। तो अब हम लोग एक्सीलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन एक्चुअली क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को निकालना चाहते हैं तो उसके फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। किस टाइम से, जितना टाइम लगा उसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में। जैसे कि इस एग्जांपल में देख रखे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 30 था, फाइनल वेलोसिटी 70 हो गया। कितने देर में हुआ, तो 30 मिनट में हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 70 माइनस 30 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। कितना समय में, तो 30 मिनट के समय में। तो 40 मीटर पर सेकेंड जो चेंज इन वेलोसिटी है या डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी है, उसको हम डिवाइड करेंगे 30 मिनट के टाइम से, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज व्हाट, तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। टाइम मींस नोटिस करना है यहाँ पर कौन सा टाइम, तो जितना समय लगा उसको वेलोसिटी चेंज करने में। यहाँ पर लग रहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट से डिवाइड करेंगे। जितना समय लगेगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पहुंचने में, उस टाइमिंग से आप डिफरेंस को, किस डिफरेंस को, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस को आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी बात वही है कि चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो इसको हम सिंबॉलिकली थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली इसको चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने देखा यहाँ पर u जो है सो इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी है, और मान लेते हैं यहां से यहां पहुंचने में टाइम लग गया t। सपोज ये जो टाइम मेरा 9 बजे से 9:30 था, तो 30 मिनट का डिफरेंस था, उसी टाइम को सपोज हम यहाँ t से दिखा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी था u, फाइनल वेलोसिटी है v, एंड इस वेलोसिटी को गेन करने में यानी चेंज होने में टाइम लग गया क्या चीज, टाइम t लग गया। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो जैसा कि डेफिनेशन कह रहा है कि एक्सीलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन इज व्हाट, एक्सीलरेशन इज a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज हियर v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u। तो v माइनस u, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस u, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो व्हाट इज द टाइम टेकन to change the velocity from 30 मीटर पर सेकेंड टू 70 मीटर पर सेकेंड, इट इज t। t टाइम पे इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से 70 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो हम यहाँ पर टाइम t से डिवाइड करेंगे। तो एक्सीलरेशन निकालने का मेरा फॉर्मूला हो गया v माइनस यू बाई टी, जहाँ की v क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या चीज है, तो वेलोसिटी में चेंजिंग आने में जो समय लगा वो समय t दिखा रहा है। तो इस तरीके से a निकालने का, यानी एक्सीलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला निकल जाता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर दे, क्रॉस कर दें तो क्या बन जाएगा, तो क्रॉस कर, जैसे बाई 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तिरछा तिरछी गुना जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at लिखा जा सकता है। तो ये जो हमारा ये जो फॉर्मूला बन के आया, ये हो गया, ये भी एक फॉर्मूला है। ये तीनों जो है सो फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोशन कहलाता है। मोशन का यानी गति का प्रथम सूत्र कहलाता है फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोशन। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन होता क्या चाहिए।